हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी से जो संबंधित है और इसका प्रश्न संख्या 2। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। डी निम्नलिखित है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रथम पद यानी ए बराबर 10 दे रखा है और सार्वंतर डी बराबर 10 दे रखा है। तो हमें इनके जो एपी होगी हमारी उसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका जो व्यापक रूप होता है एपी का वो हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारी एपी होती है यानी समांतर श्रेणी, एपी का व्यापक रूप देखिए क्या होता है। पहला पद होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और तीसरा पद ए प्लस 3d। इस तरह से ये श्रेणी चलती चली जाती है और जो लास्ट में पद आता है वो आता है ए प्लस एन डी। ये हमारा सबसे लास्ट पद होता है। तो देखिए ये A1 होता है, पहला पद को हम A1 से डिनोट करते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, इस तरह से ये A4 हो गया और जो लास्ट वाला हमारा पद है इसको हम AN से लिखते हैं। तो ये हमारे ये एपी होती है, जहां ए जो क्या होता है ये हमारा प्रथम पद होता है, पहला पद। और डी क्या है, डी होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब आप दूसरे पद में से पहला पद घटाएं या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं या चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं। मतलब इन पदों का अंतर समान आना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल। तो यहां पर हमें a बराबर 10 यानी प्रथम पद a बराबर 10 दे रखा है और सार्वंतर d बराबर 10 दे रखा है। तो हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम पद, एपी का प्रथम पद A1 बराबर a। पहला पद क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, पहला पद क्या है a, दूसरा पद a प्लस डी, फिर तीसरा पद a प्लस 2d, इस तरह से। तो A1 बराबर a हो गया हमारा और a हमें कितना दे रखा है, a हमें दे रखा है 10। अब हम दूसरा पद निकालते हैं इसका। दूसरा पद A2 से प्रदर्शित हम इसको करेंगे और ये होता है a प्लस डी। अब a कितना है, a तो हमारे पास 10 है और d भी हमारे पास 10 है, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। तीसरा पद देखिए, तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2d होता है। जितने यहाँ होंगे उससे एक कम यहाँ पर होगा। तो a कितना है, 10 प्लस 2 इंटू डी क्या है, 10 है। तो 10 प्लस 10 दूनी कितने हो गए, 20 बराबर 20 और 10 30। तो ये तीसरा पद भी हो गया। अब 4 पद पूछे जा रहे हैं, तो चौथा पद अब हम लिख देते हैं। चौथा पद A4 बराबर a प्लस 3d, यानी a हमें दे रखा है 10 प्लस 3 गुणा d भी 10 है। तो इस तरह से 10 प्लस ये 10 तियाँ 30 और 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो एपी के प्रथम 4 पद हमारे यहाँ पर निकल आए। पहला पद 10 है, फिर 20 है, फिर 30 और फिर 40। तो ये हमारे आंसर हो गए। आप चाहें तो एक सीरीज में इनको लिख सकते हैं। अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट में हमें a बराबर -2 दे रखा है और d बराबर 0 दे रखा है।
तो इसको भी देख लेते हैं। a बराबर -2 और d बराबर 0। तो प्रथम पद हम लिखते हैं। तो प्रथम पद a1 बराबर a। तो a कितना है भाई, -2 दे ही रखा है। दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी होता है, a प्लस डी। तो a है -2 और d तो 0 ही है, तो यानी कि ये भी हमारा -2 ही रहेगा। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। तो a3 यानी कि a प्लस 2d, देखिए a क्या है, -2 है, प्लस 2 और गुणा d, ये d की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये तो -2 ही रहेगा। इसी तरह से चौथा पद भी हमारा इसी तरह से निकलेगा। तो a4 बराबर a प्लस 3d। a है -2 और +3 और d तो हमें 0 ही दे रखा है, तो ये भी हमारा -2 ही आएगा। तो इसमें देखिए सभी पद -2 हैं, -2 -2 -2 -2। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे आंसर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब की बार हमें a बराबर 4 दे रखा है और d बराबर -3 दे रखा है। तब लिखते हैं प्रथम पद a1 बराबर a और a कितना है, 4 है। दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी। तो a हमारे पास 4 है और प्लस d हमारे पास -3 है। तो ये 4 और प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो -3, यानी कि 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा हमारा। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। तो a है हमारे पास 4 प्लस 2 और d है -3। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो 4, ये प्लस माइनस की गुणा माइनस और 2 तियाँ 6। तो प्लस के 4 है, माइनस का 6 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 6 में से 4 गया 2 और चिन्ह बड़े के आगे जो लगा होगा वही लगेगा, यानी कि -2 आएगा ये। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। तो a हमारा 4 है प्लस 3, d की जगह पर हम -3 करेंगे तो 4, ये प्लस माइनस माइनस और 3 तियाँ 9। तो 9 में से 4 जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा आएगा 5। तो ये क्या रहे, ये हमारे चारों पद निकल के आ गए, 4, 1, -2, -5। ये हमारे आंसर हो गए। अब देखते हैं इसका चौथा भाग। देखिए चौथे भाग में हमें a बराबर -1 दे रखा है और d दे रखा है 1/2। तो प्रथम पद क्या होगा, a1 बराबर a। तो a हमें क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। लिखेंगे दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी। अब a तो -1 है, प्लस d क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम हुआ, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो -2 और ये +1। तो -2 में से 1 गया तो -1/2। तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। तो a है हमारे पास -1 प्लस 2 और d है 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 और ये +1 हमारा बचा। -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 आएगा हमारा। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। तो a है -1 प्लस 3 इंटू डी है 1/2। तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 की 1 से गुणा करेंगे हम तो 2 एकम 2 और प्लस ये 3 एकम 3, ऐसे लिखिए। तो 3 में से 2 गए तो प्लस का 1/2। तो ये 4 हमारे आंसर हो गए। चारों पद हमने निकाल लिए। अब
रह जाता है सिर्फ इसका अंतिम भाग। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न का सबसे अंतिम भाग। तो यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है -1.25 और d बराबर दे रखा है -0.25। तो प्रथम चार पद हमें लिखने हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम पद a बराबर a1 बराबर a। तो ये तो यही हो गया -1.25। दूसरा पद क्या रहेगा? तो दूसरा पद होगा हमारा a2 बराबर a प्लस डी। अब a क्या है? माइनस का 1.25 है और प्लस करेंगे इसमें हम d कितना है? माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.25 ये प्लस माइनस माइनस रहेगा 0.25। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 0.25 और 0.25 यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1.50। अगला देखिए, तीसरा पद हमारा क्या रहेगा? तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। तो a है हमारे पास यहाँ पर -1.25 प्लस 2 इंटू डी है -0.25। तो देखिए -1.25 और ये प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस, ये 25 दूनी 50 हो जाएंगे हमारे। 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट लगा है तो इसमें भी हम 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा इनका टोटल। -1.25 में हम -0.50 ये जोड़ेंगे, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ेंगी तो 5, ये 5 2 7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और माइनस का 1, यानी कि ये रहेगा -1.75। अब देखिए हम निकालते हैं इसका चौथा पद। तो चौथा पद हमारा है a4 बराबर a प्लस 3d। तो a हमें दे रखा है -1.25 प्लस 3 और d हमारे पास है -0.25। तो -1.25 ये प्लस माइनस माइनस 25 तियाँ 75, तो ये 0.75 रहेगा हमारा। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 75 और 25 100, यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा। देखिए किस तरह से 1.25 और 0.75 जोड़िए। 5 5 10 का 0, 7 2 9 और 1 10 का 0 और यहाँ से ले किस में जुड़ेगा? तो ये पूरा का पूरा 2 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से ये हमने चारों पद इसके भी ज्ञात कर लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और अगर तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।